चलो भाई फटाफट ये टेबल नोट करो स्पीड में। नेट स्लो है हमारा तो। याद रखना जिस बच्चे ने अपना ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कर लिया उसे 12th क्लास तक मैथ्स में और फिजिक्स में दिक्कत आने वाली नहीं कभी भी। ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कर लो बस। और 80% चैप्टर में 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मिलता है। 80% बता रहा हूँ, 80% चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। ये रही, बनाओ चलो बनाओ बताओ। बेटा इसको ऐसे डाल लेना, देखो इधर ये जगह है, ये जगह इस जगह लेना रेशियो। क्या लिखोगे? रेशियो ऐसे डाल लेना रेशियो। ये एंगल जो दिखा है इसके आगे लिख लेना एंगल। ये तो एंगल है और ये वाले रेशियो ऐसे लिख। अपनी तैयारी करते रहें, जल्दी टेस्ट होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, 2-3 दिन बाद टेस्ट होगा। ओके ओके वेरी गुड। और रटना नहीं है, उसको समझना है ना। अच्छा स्कूल में किस किसके करा दिए? अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मैं जो समझा रहा हूँ बस उसको एक बार समझ लेना है, रटना नहीं है। जो पूरी टेबल एक बार में याद हो जाएगी। तुम ये कहो रटनी पड़ रही है, रटनी पड़ेगी। बस 2 मिनट मेरी बात अच्छे से सुन लेना। इसको तो आप याद है, ये तो सब याद है आपको। मैंने जो लिखाया हुआ है सबसे पहले ऐसे लिखाया है साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। यही तो मैंने लाइन याद रखनी है, उसी को याद रखना हमेशा। बुक में ये लिखी है कोसेक सेक कॉट, सही है अपनी जगह सही है, लेकिन मैं जो समझाता हूँ बच्चों को साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे याद रख।
अब चलो चलते हैं, इसको याद करने की कोशिश करो। याद करने की कोशिश करेंगे तो ये स्टैंडर्ड एंगल है किसके, रेशियोज के। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब 0 डिग्री, फिर कौन सा है 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। समझ गए। सबसे पहले चलते हैं हम पहले वाले रेशियो पे, ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा है, साइन। साइन पे चले हम, साइन थीटा, या थीटा की जगह पर ये एंगल आएगा, यहाँ पर ए है या थीटा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 0, 30, 45, 60 और 90। तो देखो 0 से चालू होगा होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, इतना कर सकते हैं। चलो उसके बाद सभी नंबरों में कितने से डिवाइड मार दोगे, 4 से डिवाइड मार। तो 4 से डिवाइड मारा, इसमें 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 इसमें, देखो वही बन के आ जाएगा। अभी सब पे रूट लगा दो, स्क्वायर रूट सब पे। कुछ दिखाई दिया। अगर हम मैं 4 का इससे डिवाइड करूंगा, 0 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा मुझ पे 0। ये तो जानते हैं सब बच्चे। चलो ये 1/4 है, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये देखो 1/4, दिमाग में आ गया, पक्का आ गया। अब चलो यहां आ जाओ, ये 2 था और ये 4 था, तो 1/2 टाइम्स कट गया। समझ गए। अब 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, √2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, बताओ। कोई नहीं। √3 का स्क्वायर रूट सर पता नहीं हो, पॉइंट में आता है। पॉइंट में कितना, 1.732 ये वैल्यू होती है। तो √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, आगे पढ़ाएंगे। तो आप √3 को तो ऐसे ही लिख दो, लेकिन √4 यहाँ पे होगा तो वो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ √2 के √4 लिखो फिर तो। अरे √4 है ना ये नीचे, तो आप लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, √3/√4 ऐसे लिखोगे। जब इसका आपको पता है तो इसका तो लिख सकते हैं ना आंसर 2, इधर 2 लिख दो। अब ये 4 से तो 4 डिवाइड हो गया 1 टाइम्स, और 1 का क्या होता है आंसर आ। सबसे पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, फिर उसमें कितने का डिवाइड मार दो, 4 का, फिर क्या लगा दो रूट, बस आंसर। अब देखो ये वाली आ गई पहली लाइन। अब मैं दूसरी लाइन की बात करूंगा तो कॉस की। तो कॉस का मतलब है उल्टा कर दो, उल्टे का मतलब है जो 90 का था वो यहाँ पे किसका हो जाएगा, 0 का। चेक करो, अरे ये 90 है ना, 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 1। तो साइन कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। उल्टा कर दो इसका, यहाँ पे आ जाओ 30 पे, √3/, ये मिडिल में रहता है तो ये दोनों सेम है। अब ऐसे ही ये इधर पहुंच जाएगा 30, ये 1/2, ये 0 तो ये 0। मतलब एक आपको याद कर रही है तो उसका बस उल्टा मार देना रिवर्स। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, यहाँ तो 1 लिख दो, कॉस का लिख के कॉस थीटा, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ √3/2, इसको मिडिल में ये 1/2, और ये। फिर सर टेन का कैसे करें, टेन का ऐसे करोगे, इसके ऊपर कौन है, साइन अपॉन कॉस। टेन के ऊपर साइन है और ये कॉस है, समझ गए। तो इनके बीच में डिवाइड लगा दो यहाँ पर, जैसे ही यहाँ डिवाइड लगाओगे तो 0/1 0। दोबारा बताता हूं, टेन के ऊपर यही तो दोनों नंबर हैं, तो आप इसको लिख सकते हो टेन ए इक्वल टू आपका होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। जब इसको साइन ए की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे और यहाँ पे 0 रखोगे तो 0/1 हो जाएगा, और 0/1 सॉल्व करके क्या आएगा 0। सर इसको डिवाइड मारे तो आपने अभी बताया इनको भी डिवाइड करो, तो देखो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ गया। अब इसको डिवाइड करें तो आपस में देखो √2 से √2 डिवाइड और 1 से 1 डिवाइड, आंसर देखो कितना सरल है। अब यहाँ आ जाओ, 2 से 2 डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा √3/1, यहाँ नीचे 1 है। सर इसको डिवाइड करना तो ये क्या लिख रहा है 1/0। 0 का डिवाइड किसी नंबर में, रियल नंबर किसी में भी करेंगे तो नॉट डिफाइन आता है, क्या आता है। अब ये भी मतलब समझ लो, अगर हमारा 1/0 होगा तो नॉट डिफाइन आएगा, और 0/1 आएगा तो आंसर क्या होगा, ये ध्यान रखो। समझ गए, हाँ 0 नीचे होगा तो नॉट, इसको डिफाइन नहीं कर पाया कोई। आगे बढ़े,
टेन, टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट होता है सर, अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ टी है, यहाँ टी है, ऐसे समझ लो। इसका ये उल्टा होता है, तो यहाँ नीचे वन लग रहा है, तो 0/1, तो 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइन। सर इसका उल्टा करना, 1/√3 का उल्टा कर देंगे तो √3/1, 1/1। इसका √3 का नीचे वन लग रहा है, तो 1/√3। और नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन ये कब आया था? जब आया था, हाँ वेरी गुड, नॉट डिफाइन जब आया था कि जब 1/0 था। जब इसका उल्टा कर दोगे तो 0/1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इसीलिए वो 0 है। ये बन रहा है। अब सर इसको भी बता दो, कोसेक और सेक को। जैसे टेन का उल्टा ये था कॉट, ऐसे ही साइन का उल्टा कोसेक होता है। चेक करो देखो, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो इससे ये चीज समझ में आ गई सर, पहले हमने जो किया था वो साइन का तो हमने ऐसे निकाल लिया था, जब साइन का ऐसे उल्टे वाले कर दोगे तो कॉस की निकल आए, उनका आपस में डिवाइड कर दिया तो टेन आ गए। अब टेन का वो रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ गए। अब साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये देखना, ये 0 है। साइन आप लिखोगे साइन 0 डिग्री, आपका 0 होता है 0/1, और इसको उल्टा कर देंगे तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। इसका क्या है? 1/2, 1/2 को उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 2/1, 1/√2 उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? √2/1। इसको देखो, ये क्या है? √3/2 उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? 2/√3। और वन का नीचे वन ही लग रहा है, तो वन का उल्टा वन ही करोगे तो वन ही आएगा। अब सर ये सेक कैसे आया? सेक को भी देख लो, कॉस वन है, वन के नीचे कुछ नहीं होता तो वन ही होता है, इसका उल्टा कर दो वन, इसको 2 को ऊपर पहुंचा दो, 3 को नीचे, देखो 2/√2, 1/√2 उल्टा कर दो √2, 1/2 उल्टा, और 0/1 है, उसका उल्टा कराओगे तो 1/0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? याद करने पड़ेंगे, कल ही याद करके सुनाने। देख लिए, एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी रिवाइज करो। अभी हमने अभी रिवाइज करो जल्दी फटाफट। और इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन जैसे करेंगे ना ये अपने आप याद हो जाता है। क्वेश्चन दे रखा है आपको। आर डी शर्मा बुक से है, एक्सरसाइज 10.2, पहला क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री
हाँ साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री बराबर सॉल्व करो वैल्यू डालो क्या हो गया क्या कर दूं अच्छा डार्क कर दूं करो तो मुझे तो इसका आता नहीं ये लो अब सही है साइन साइन 45 डिग्री के बीच में मल्टीप्लाई करा भाई याद रखना देखो आप लोग बताओ उसमें देख के बताओ साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/, यही है साथ में कुछ नहीं लग रहा तो मल्टीप्लाई लग रहा है याद साइन 30 की वैल्यू 1/2 इधर देख लो प्लस लगाओ बताओ 1/, मल्टीप्लाई लगाओ cos 30 की वैल्यू वेरी गुड आप बताओ नीचे का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर का ऊपर जैसा हम जानते हैं 1 से होगा तो क्या होगा 1 ये क्या होगा 2√2 बेटा इस पर रूट नहीं लगा अगर रूट लगा होता तो √2 हो जाता बीच में प्लस लगाओ इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 होल डिवाइड इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 बस आंसर ये है आपके पास ये देखो ये जब दोनों डिनोमिनेटर के सेम होते हैं सेम तो एलसीएम ले लोगे आप 2√2 सेम आ जाए ऊपर क्या आएगा सर 1 प्लस √3 यही आंसर बस मेरे क्वेश्चन मिल दिए चलो आपको करने हैं 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन नोट रखो पहले मैं तो देखूंगा 1 से लेके 11 10.2 एक्सरसाइज तो जिसके पर्सनली एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 तक 11 तक यहाँ तक हो गए ना वो क्लियर करके लाएंगे क्वेश्चन कहाँ से छोड़ दोगे 14 से लेके 17 वो मैं पहली एक्सरसाइज कहाँ से कहाँ तक 17 तक छोड़ने पहली वाली पूरी करनी है और ये दूसरी वाली है 1 से लेके 11 तक और जाओ थैंक यू